पिछले 3 सालों में हमारे भारत वर्ष में, भारत देश में कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे बायोलॉजी को लेकर काफी जिज्ञासा बढ़ी है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं और बहुत लोग जानते भी हैं, और इसके फ्यूचर स्कोप के बारे में भी लोगों के बीच में उत्सुकता बढ़ी है। लेकिन पिछले हफ्ते जो चंद्रयान-3 ने लैंडिंग किया चंद्रमा पर, उसके बाद बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कैसे हम सभी ऐसे स्पेस बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या जो ऐसे जीव वैज्ञानिक जो कि स्पेस में रिसर्च करें। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी बायो प्रोफेशनल के लिए है जो कि फ्यूचर में जीव वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। और एक चीज़ तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई कहे कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता है तो वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले भारत के बाहर के बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि भारत सैटेलाइट अंतरिक्ष में डाल दे, यही बहुत बड़ी बात है, चंद्रमा पर तो भूल जाओ, कभी भी लैंड नहीं कर सकता है। लेकिन आज हमने कर दिखाया। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगले 10 सालों में भारत के अंदर जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा रिसर्च होने वाला है। अब आते हैं कि अगर ऐसा होने वाला है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो पहली तो है ऑब्वियसली इसरो। लेकिन इसरो जो है इस साल 2023 में जो मैनिफेस्टो लेके आई है, उसमें मैंने चेक किया, एटलीस्ट 10 से 12 बार बायोलॉजी का मेंशन है कि जीव विज्ञान से रिलेटेड हम लोग रिसर्च करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो इसरो है वो 3 भाग में बटी हुई है। एक जो कि सूर्य की तरफ रिसर्च करना चाहता है, दूसरी जो कि चंद्रमा में जाना चाहता है, और तीसरी जो कि मार्स में जाना चाहता है, मंगल ग्रह पर जाना चाहता है, मंगलयान। तो अब आते हैं कि इन सभी में बायोलॉजी पर रिलेटेड रिसर्च क्यों करना चाहता है इसरो। क्योंकि फ्यूचर में इंसान तो ओबियसली स्पेस में रहेगा और स्पेस में माइनिंग होगी, मतलब कि जो चंद्रमा के में जो मेटल्स मिलेंगे उसकी माइनिंग होगी और उसका इस्तेमाल करके भारत और भी ज़्यादा अमीर बन सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी दिखता है, और इस वजह से वो लोग चंद्रमा पर बाकी लोगों से पहले जीतना चाहते हैं। और इसका मतलब ये है कि इंसान को चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर जाना ओबियस है, जाना चाहिए। तो अब आते हैं कि आप कैसे एज ए जीव वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट, स्पेस पर, एस्ट्रोबायोलॉजी पर रिसर्च कर सकते हो। पहली चीज आपको ये जानना चाहिए कि एज सच कोई डिग्री नहीं है, कोई पीएचडी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर इस वक्त एस्ट्रोबायोलॉजी पे कोई रिसर्च हो रही है। लेकिन अगर आप अप्लाइड बायोलॉजिस्ट हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस वक्त बीएससी एमएससी में हैं, उनको मैं कुछ हिंट देना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि स्पेस बायोलॉजिस्ट कैसे बनना है, अंतरिक्ष जीव वैज्ञानिक कैसे बनना। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जूलॉजी बॉटनी हो तो आपका स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी कोर रिसर्च होगा वो जूलॉजी या बॉटनी पे होगा, और स्पेशली पहले तो बॉटनी पे ही होगा, जूलॉजी भी होगा। मतलब कि इंसान, एनिमल फिजियोलॉजी पे बेस्ड रिसर्च होगा इंसान के ऊपर, या फिर पौधों पर, क्योंकि अगर पौधे नहीं है तो इंसान भी नहीं है। और तीसरा जो होगा वो होगा वाटर पर, क्योंकि कैसे हम साफ पानी लेके जा सकते हैं, साफ पानी को वहाँ कितने दिन रख सकते हैं, साफ पानी में अगर कुछ ग्रो कर गया जैसे कि एल्गे, फंगस, तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, या साफ पानी में कुछ ऐसे कार्सिनोजेनिक तत्व तो नहीं आ गए। ये सारी चीज़ों पर रिसर्च होगा, ठीक है। तो और इसका मतलब ये है कि इसरो इस वक्त तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ओरिएंटेड है, लेकिन बहुत ही जल्दी बायोलॉजी पे ओरिएंट होने वाला है। और जो भी बच्चा इस वक्त बायोलॉजी में +2 में है, बैचलर्स में है और मास्टर्स में है, वो 2047 का साइंटिस्ट होगा इसरो के अंदर स्पेस बायोलॉजी में। लेकिन उसके लिए तैयारी अभी से शुरू करनी है। कैसे करनी है? पहली चीज कि आपको पीएचडी तो करनी पड़ेगी, लेकिन इन 4-5 क्षेत्रों में, मेरीन बायोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी, मरीन तो मैंने बता दिया आपको। ये 5 से 6 जो क्षेत्र है, इसमें आपको इंडिया का नंबर 1 बायोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, तभी जाके आप इसरो में घुस सकते हो। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो कि कैसे घुसोगे। अब इसके लिए स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है? पहली चीज की, देखिए, सिर्फ जानकारी नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिग्री नहीं होना चाहिए, आपको वेल कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि जिस दिन भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो सबसे पहला नाम जो कमेटी रिकमेंड करे वो आप हो। जैसे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को
रिकमेंड किया गया, उनको किसी ने वोटिंग तो नहीं की, उनको रिकमेंड किया गया, क्योंकि उस वक्त पूरे इंडिया में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट वही एक थे बेस्ट। तो इस तरीके से आपको अपने आप को आज से ही तैयार करना है, और उसके लिए आपको पढ़ाई करते रहना है और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस पर ध्यान देना है। देखिए, सिर्फ जो कोर रिसर्च है, जो क्लासेस में पढ़ाई हो रही है, वो सफिशिएंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल ट्रेनिंग करो, अपनी जो आउटलुक है उसको बढ़ाओ, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो, कहीं पर भी स्पेस से रिलेटेड या आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको जरूर अटेंड करो, नॉलेज को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, और अपने आप को इंडिया का नंबर 1 कर लिया। अगर ये जो 5 या 6 क्षेत्र मैंने बताए हैं, तो आपका इसरो में एज ए साइंटिस्ट अपॉइंटमेंट होना पक्का है, एज ए स्पेस बायोलॉजिस्ट। और जब आपका अपॉइंटमेंट हो गया, फिर तो आप इस क्षेत्र के अब्दुल कलाम हो गए, होमी जहांगीर बाबा हो गए। तो अब आपको ये सोचना है कि आप इस डिबेट में पढ़ना चाहोगे कि स्कोप है या नहीं है, या फिर फ्यूचर के साइंटिस्ट का स्कोप आप बनाओगे। तो आप सोच लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। या तो आप डाउटर बन सकते हैं, दूसरों पर सिर्फ शक कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या फिर आप अपने आप में भरोसा करके, अपने ज्ञान और विज्ञान को स्ट्रॉन्ग करके, उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके आप आगे बढ़ सकते हो, और इस देश ही नहीं, इस विश्व का बेस्ट एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो गोल, अब गेंद आपके पाले में है, अब आपका टाइम है गोल करने का। तो शुरू हो जाइए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और याद रखिएगा कि कभी भी लाइफ में डाउट हो तो मैं हूं, आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं shekhar@biotechnica.org पे। बायोटेक्निका के हिंदी चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।